और XYZ बोल के लास्ट में ये भी साथ में बोल दिया, जो कि वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कल्चर है कि आप तो ऑफिस का लक्ष्मी चिट फंड बन जाएगा। आगे तो ऑफिस का शटर भी गिरा हुआ है। कि हमारे बहुत सारे जो एक्टर दोस्त बॉम्बे में जाते हैं उनके साथ काफ़ी बुरे एक्सपीरियंसेस भी उनके रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू विकिपीडिया प्रेजेंट्स पॉडपीडिया, को पावर्ड बाय ज्योतिका टेलर्स एंड ड्राई क्लीनर्स, लक्ष्मण विहार फेज 2, मेन रोड, धनवापुर, गुड़गांव। दोनों NCR की ही एक सिटी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक डिफरेंट कल्चर हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो हम ह्यूमन बिहेवियर में देखें, चाहे खाने पीने में देखें, कपड़े पहनने में देखें या बात करने में। तो इसी के साथ साथ जो बॉम्बे का कल्चर है वो हमसे बिल्कुल बहुत अलग है। इवन स्टेट अलग है तो और भी बहुत चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो वहाँ पे आपको अडेप्टेशन का क्या प्रॉब्लम आया? मीन्स जैसे बेसिक चीज़ों को पाने के लिए आपको कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम आया हो, या फिर आपसे लोग आपको इस नज़रिए से देखते हैं कि ये बाहर का है, बाहर से आया ये, तो ऐसा कुछ? थोड़ा बहुत लैंग्वेज का होता है। मान लो किसी ने मराठी में बात कर ली आपसे, या किसी ने पंजाबी में बात कर ली आपने, किसी ने हरियाणी में बात कर ली, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन जब आप उन माहौल में रहने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपको आने लग जाएंगी। हाँ, बट ऐसा कोई किस्सा जिसमें आपको लगा हो, कोई फ़नी किस्सा हो ऐसा? हाँ, एक बार मैं सब्जी मंडी गया था, तो मुझे लेना था घिया। ओके। मीन्स घिया। हाँ, घिया लौकी। हाँ, मैंने कहा घिया है। हाँ, तो लोग बोले घिया तो नहीं है। तो मैंने कहा घिया नहीं है। मैंने कहा घिया है। मैंने कहा ये पढ़ा तो कह रहा है ये घिया नहीं है, दूधी होता है, दूधी होता है। हाँ, तो वहाँ पे उसको दूधी बोलते हैं। हाँ, घिया को दूधी बोलते हैं। अब खीरे को ककड़ी और ककड़ी को खीरा बोलते हैं। हाँ, और आप प्याज को कांदा, अंडे को पैदा। तो ये सारी चीज़ें लैंग्वेज जो है वहीं से आई हुई है। आलू को बटाटा बोलते हैं। अब ये जो है ना, मेरा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं जैसे बॉम्बे से जो लोग आते हैं वो बताते रहते हैं इस बारे में। चलो इसके बारे में किसी और एपिसोड में बात करेंगे। तो 14 फरवरी को मेरा गाना आ रहा है रेड रोज। उसके लिए मैं चाहूँगा कि मंजीत भाई मेरे गाने का प्रमोशन करें। भाई शुरू हो जाओ। ये मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और इनके संग मैं 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। थिएटर किया, मैं सब कुछ किया। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इनका जो गाना आ रहा है रेड रोज गाना आ रहा है 14 फरवरी को। 14 फरवरी आपको पता ही है क्या होता है, तो प्लीज़ कीप सपोर्ट। मैंने सुना है ऐसा कि हमारे बहुत सारे जो एक्टर दोस्त बॉम्बे में जाते हैं उनके साथ काफ़ी बुरे एक्सपीरियंसेस भी उनके रहे हैं। नए एक्टर का एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि किसी को काम करवा के पैसे ना दिए हों, या कभी ऐसा भी बहुत सारे किस्से होते हैं। ऐसा कुछ आपने देखा हो अपनी आंखों से? बिकॉज आप वहाँ पे खुद थे, तो आई होप आप अच्छे से शेयर कर पाएंगे। होता होगा, लेकिन मेरे संग ये नहीं है। क्योंकि मैंने जहाँ काम किया मुझे बोल दिया गया कि भाई आपको 1 महीने बाद पेमेंट मिलेगी, तो 1 महीने बाद मेरे अकाउंट में आ जाती है। अच्छा, प्रॉपर पेमेंट हो रही है? प्रॉपर पेमेंट मिल जाती है, उसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाकी ये लगता है कि अगर आप जिसके संग काम कर रहे हो तो पहले आप उसके बारे में जान लो कि भाई वो बंदा ठीक तो है, या पीछे से उसने अच्छा मतलब करता हुआ है, लोगों को पेमेंट टाइम पे दे रहा है, या आपके पैसे लेके तो नहीं जा रहा। तो वो सब आप पहले जान लें, 10 लोगों से बात कर लें, फिर आप उसको भरोसा कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है। तब कई बार एक्सप्लोटेशन ऐसे भी हो जाता है। अब मेरा एक दोस्त जो है बॉम्बे गया, तो वहाँ पे कई जगह पे उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। वहाँ जैसे ऑडिशन कम ही होते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत जगह होते हैं। तो अलग अलग जो कास्टिंग कंपनी है वहाँ पे इंट्रोडक्शन वो दे रहा था। उसके पास सुबह कॉल आता है कि आपका ऐसे ऐसे एक नेटफ्लिक्स की एक फिल्म में हीरो के दोस्त का रोल है। अब क्या होता है, इसमें बंदा ना रियल भी समझ लेता है। उसको बोलेंगे हीरो का रोल है, उसके मन में शक आ सकता है। हीरो के दोस्त का रोल है, उसको शक नहीं आएगा एट दी एंड। ठीक है, ये चीज़ भी उनके पास ट्रिक होती है सारी। अब उसके बाद बोलते हैं कि आपका जी बिजनौर में शूटिंग है, और बिजनौर में शूटिंग के बाद आपको 4000 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने ये आई कि उन्होंने बोला है कि आपको 5000 आपका फॉर्म फिल करके, फॉर्म के साथ 5000 आपको सबमिट करना होगा कि आप इंटरेस्टेड हो। उसने ये मान लिया कि चलो ठीक है, बोले क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो हम आपको बुक कर लेंगे, आप सीरियस हो काम को लेकर, इसलिए आपको 5000 रुपये सबमिट करानी है। बाकी आपका जब काम होगा तो उसमें आपको आगे मिल जाएगा। और XYZ बोल के लास्ट में ये भी साथ में बोल दिया, जो कि वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कल्चर है कि आपको हम काम दिलवाएंगे, आपको हमें 20% देना है। ठीक है, ये भी कल्चर है वहाँ पे, जैसे आपने शायद देखा भी होगा मंजीत। अब ये होने के बाद उसने फॉर्म भरा। वही गूगल पे फॉर्म बना के भेज देते हैं, कुछ भी नहीं होता, कोई भी बना लेता है। अब फॉर्म भर के भेजा, साथ में 5000 रुपीज़ गूगल पे करे। उसके बाद व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो गया, फ़ोन ब्लॉक हो गया, नंबर बंद हो गया। और 3-4 दिन उसने ट्राई करा। उसके बाद कौन क्या मिलना है ये, क्योंकि पैसे भी खुद भेजे, बैंक जाके ये नहीं कह सकता मेरे बैंक से निकाल लिए। और अब कई लोग बहुत बुरे हालात में होते हैं, उनके पास सर्वाइवल के लिए अमाउंट बहुत मुश्किल से होता है। ऐसे टाइम पे ये काम हो जाते हैं।
ठीक है। अब जो लोग करते हैं वो इंडस्ट्री के ऑफकोर्स नहीं होता, अगर इंडस्ट्री का होगा वो काम दे देगा, ठीक है, या ऐसे ही बुला के खा पी लेगा तो भी कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। वो इंडस्ट्री का नहीं होता, वो बस ऐसे ही ठगी मारने के लिए स्पेशली लोगों को कांटेक्ट करते हैं, जैसे OLX पे भी लोग ऐसे ठगी कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जब बॉम्बे आप गए तो बॉम्बे जाके कांटेक्ट कैसे बनाए, कैसे मतलब आपको पता लगा कि हाँ ये चीज़ अब मेरे को करनी है, ऐसे मेरे को काम मिलेगा, स्पेसिफिक काम ढूंढने का कोई तरीका है? वहाँ पे जाने के बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि मैं जाऊँ किधर, किसके पास जाऊँ कि मुझे काम मिले, ठीक है, या किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ, कौन सा प्रोडक्शन हाउस जाऊँ कि ये और वो चीज़ है कहाँ, जो जेन्युइन भी है या ऐसे ही खोल के ऑफिस बैठे हुए हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो एक मैंने अपने आप को एक प्रिपेयर किया कि भाई मैं सर्च करूँगी कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, तो उसको एक डायरी में लिखा कि और उसका नाम लिखा, एड्रेस लिखा, फिर मैं वहाँ पे उनके पास गया। फिर वहाँ जाने के बाद भी बहुत चीज़ें हुई, जैसे कि मैंने देखा कि लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं हाँ। ऑडिशन देने के लिए, और वो इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, इतनी लंबी लंबी, तो फिर सोचा कि इसमें मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। और कोई तरीका भी तो नहीं और है। कोई तरीका भी नहीं है। तो फिर मैं वहाँ खड़ा होकर वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था कि भाई 4-4 घंटे लोग खड़े हैं, बारिश हो रही है, उसमें खड़े हैं अपना ऑडिशन देने के लिए, अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, फिर उसी एनर्जी से आपको वहाँ पे ऑडिशन भी देना है, परफॉर्म भी करना है। तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस वाली चीज़ें थी, जो आज तक भी चली रही हैं। आज तक भी चली रही, हाँ वो तो चलती रहेंगी, काफ़ी लंबे समय तक चलता है यार, चलती रहेंगी काफ़ी समय तक। ठीक है। इवन क्या होता है कि जब आप अपनी पहचान भी बना लेते हो इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद भी आप किस रोल पे फिट आओगे या नहीं आओगे ये देखने के लिए ऑडिशन होते रहते हैं। बस ये है कि हाँ लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाते हैं, इतना थोड़ा सा आसान हो जाता है, मगर आपको सब तब भी दूसरे की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं मिलेगा। हाँ, तरीका यही है जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि आप एक पर्टिकुलर सर्च करें चीज़ों को, कि मान लो आपको इस प्रोडक्शन में जाना है तो वो वहीं पे है, वो जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है। अभी क्या है, जैसे आपने बताया कि आपके एक दोस्त है जो भी आप कह रहे थे जिनसे 5,000 रुपये ठगा है, तो वो भी इतना बड़ा कंपनी का नाम लेके कि नेटफ्लिक्स का ऐसा काम दिलाएंगे तुम्हें। हाँ। तो पहले तो आप उस प्रोडक्शन से उससे पूछो कि आप किस प्रोडक्शन से हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन, तो आपका प्रोडक्शन हाउस किधर है, मैं वहाँ के आपसे पर्सनली फिजिकली मीट करने की कोशिश करें। आप किसी को कैसे डायरेक्ट पैसा पे कर सकते हो, तो पहले आप उससे मिलो, उसको सर्च करो कि भाई वो बंदा जेन्युइन बैठा है कि नहीं वहाँ पे, और जो उसने कंपनी का टैग लगा रखा है वाकई उस कंपनी ने वेब सीरीज़ बना रहा है या कुछ कर ऐसा कुछ है कि नहीं। आप सीधा उसको, आपको आता है एक कॉल आता है और आप सीधा उसको बोलता है कि ऐसे ऐसे फलाना चीज़ें हैं तो आप पे करो मुझे 5,000, और देन आप पे भी कर देते हो, फिर आप बाद में रोते हो। हाँ, तो पहले उस चीज़ों को सर्च करो। बिल्कुल। अभी क्या है ना, यहाँ पे अभी क्या है कि हमारे सामने सिचुएशन है, इसलिए हम यहाँ पे बता पा रहे हैं कि इस तरीके से करना चाहिए। बट क्या होता है, जब बंदा एक के बाद एक ऑडिशन दे रहा होता है और उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, वो जल्दी भी कर देता है, उसको बोलते हैं जी अभी बुक कर लो वरना और बहुत बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे वो सिचुएशन, ऑफकोर्स उनका भी एक काम है, वो भी एक सेल्समैन की तरह वर्क करते हैं। जैसे कॉलिंग में सेल्स होती है, तो सेल्स के टाइम पे ऐसे लोग कॉल करते हैं, बताते हैं जी अभी कर लो, आप अभी बुक कर लो, अभी बुक करके चलो, बहुत अच्छा है आपके लिए, ये गाड़ी है या फिर ये पॉलिसी है या फिर ये हमारा प्रोडक्ट है XYZ, वे प्रोटीन है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो एट अ टाइम की जो वो होती है ना, भसड़ मचाते हैं, वो भसड़ जो है आदमी को ले डूबती है। जल्दी का काम शैतान का, इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी के टाइम पे गलती के जो है चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और वही गलती करी उनने। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप जो नए एक्टर हैं, अभी कुछ लोग थिएटर कर रहे होंगे या कुछ लोग स्कूल कॉलेज में होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हम भी बड़े होके जो है आर्ट लाइन में या बॉलीवुड में या बॉम्बे जाके स्ट्रगल करना चाहेंगे या उसमें सक्सेसफुल होना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस आप स्पेसिफिकली करना चाहेंगे? उनके लिए एक ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पर्टिकुलर पूरा सर्च करके जाएं चीज़ों को, कि आपको वहाँ जाके एक ही डायरेक्शन में कैसे मूव करना है। ये नहीं कि फ़लाना कहते कि आप वहाँ आ जाओ जी, इतना दे दो, पैसे दे दो, फिर मैं आपको काम दिलाऊंगा, वो चीज़ नहीं। एक सर्च करें, एक बनाए कि हाँ मुझे जाना है, करना है चीज़ों को, तो एक प्लान तैयार करें, फिर आप उस पर वर्क करें। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, एक सिस्टमेटिक से करते हैं पढ़ाई। बिल्कुल। ये तो नहीं कि भाई मैंने उससे जाके नोट्स ले लिए, उससे ले लिए, फिर सारे नोट्स को बना लिया हलवा और मुझे कुछ आया नहीं एग्जाम टाइम में। हाँ, नहीं, वही जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में लोग जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलो, अच्छे लोगों से मिलो, कांटेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि बंदा जेन्युइन है तो उसके बारे में आगे डिटेल लो, उससे मिलते रहो ताकि पता चले चीज़ों को। फिर आस पड़ोस में पूछो कि भाई जो ऑफिस हैं उनसे पूछो कि भाई ये बंदा
इस प्रोडक्शन से है कि नहीं है वाकई। अब इतना आप पहली मुलाकात में गए, वहाँ पैसे पे कर दिया, देन आपको फिर वो स्विच ऑफ फ़ोन और कुछ आपको फिर मिले, वहाँ गए तो ऑफिस का लक्ष्मी चिट फंड बन जाएगा। वहाँ गए तो ऑफिस का शटर भी गिरा हुआ है। शटर भी गिरा हुआ है। तो उस चीज़ों को पहले प्लान कर लें, फिर आप मूव करें चीज़ों को। 14 फरवरी को मेरा गाना रेड रोज आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए अभी हम निकल रहे हैं। अगले सत्र में मंजीत भाई हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, लिव लाइफ किंग साइज। मिलते हैं जल्दी।